प्रिय विद्यार्थियों, फरवरी में आपकी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और ये आखिरी का एक महीना परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी को अपनी मानसिक एकाग्रता, अपनी बेचैनी, अपनी हड़बड़ाहट पर विजय पाने की दृष्टि से। तो मैं अभी तक के अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं। एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट। आप सभी जानते होंगे कि मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं निकाली है। ये बोलने का विषय ही नहीं रह गया है अब कि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ को जिया है, यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया हूं। ये सब बच्चों वाली बातें लगती है अब, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि पोस्ट पाकर छोड़ दिया तो महान काम कर दिया, ये सब आपके काम का नहीं है। बता इसलिए रहा हूं कि मैं आपको व्यवहारिक अनुभव दे रहा हूं, उस व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है जिसने बार बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं दी हैं, और अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। और इसको फॉलो करना ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, इसका शीर्षक ही है कि परीक्षा में एक माह शेष क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। ये मेरी राय है, ऐसा हर विद्यार्थी के दिमाग में फिक्स रहे कि अंतिम के महीने में उसको क्या करना चाहिए, और उससे ज्यादा मायने रखता है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में रहे कि क्या करें, खूब पढ़ाई करें। पढ़ाई करने से मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या करें, हड़बड़ाना बिल्कुल ना करें। पढ़ना एक अलग बात है, और हड़बड़ाहट में पढ़ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सब सोच सोच करके पढ़ना, ये बंद कर दें। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने तो अभी इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही नहीं, फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे, फिर आप बेचैन हो गए कि साइंस की तो मेरी तैयारी ही नहीं हुई है। साइंस पढ़ने के लिए आप बैठ गए, फिर आपको लगने लगा छत्तीसगढ़ तो मेरा हुआ ही नहीं है। ये सब सोचना नहीं है, पढ़ते चले। 100 प्रश्न आने हैं, कहाँ से किस सेक्शन से कैसे प्रश्न आएगा, विश्लेषण करना, समझना समझाना हम सबका काम है, लेकिन फिर भी ये बहुत अनसर्टेन सा काम हो जाता है क्योंकि बहुत व्यापक है पाठ्यक्रम। तो इसलिए आप पढ़ें, और जिस समय जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं केवल उसी को पढ़ते रहें। और आप यदि सोचने लगे दूसरे सब्जेक्ट को मुझको करना है, जल्दी से इसको कवर करूं, बाइंड अप करूं, दूसरे सब्जेक्ट में जाऊंगा, ये सोचना बंद कर दें। जिस समय जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपने निर्धारित कर लिया मुझे 1 घंटे से पढ़ना है, आगे जो होगा देखा जाएगा, तो आपके मन से हड़बड़ाहट निकल जानी चाहिए। कंपेयर करके ना पढ़ें, समय को इस सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के लिए देना है करके दाएं बाएं करके ना पढ़ें। पढ़ाई करते रहें, हड़बड़ाहट छोड़ते जाएं। जिस समय जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट पर फोकस हो जाएं, अन्य विषयों के बारे में सोचना छोड़ दें। देखिए, दूसरा पाठ्यक्रम अब हो गया, तो आप तो पहले सब्जेक्ट वाइज फ्री करेंगे अपने आप को, फिर पाठ्यक्रम और विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक या वो टॉपिक चुनें जो आप तैयार कर रहे हैं। फिर दूसरी बात याद रखेंगे कि आप हो सकता है बहुत पहले से सब कुछ पढ़कर फिनिश कर चुके हैं, अब उसके बाद आपके मन में फिर क्या आ रहा है कि मैं फिर से पूरी पुस्तक को अक्षरशः रट डालूं, दोहरा डालूं। कि मैं हिस्ट्री उठा लिया, बिल्कुल सिंधु घाटी से शुरू करके 47 तक लाऊंगा। मैं संविधान की पुस्तक उठा लिया, अनुच्छेद 1 से शुरू करके 395 तक पहुंचूंगा। या आप छत्तीसगढ़ को जल्दी जल्दी पहले लाइन से आखिरी लाइन तक पढ़ूंगा। तो पूरी पुस्तक को अक्षरशः रट डालने या दोहराने को अत्यंत आवश्यक ना माने। आप पहले पढ़ चुके हैं, मन में एक विश्वास लाएं। मैं तो कई बार पढ़ चुका हूं मौर्य काल के बारे में, मैं तो कई बार पढ़ चुका हूं अपने जो विटामिन हैं, मान लीजिए साइंस है, तो उनके बारे में। अब मैं रिलैक्स होकर के पढ़ता हूं। मुझको लग रहा है कि हिस्ट्री के इस 5 टॉपिक को अभी मैं देख लूं। पूरी हिस्ट्री की पुस्तक का बोझ मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकता। मुझको लग रहा है कि आज मैं विजयनगर को देख लेता हूं, और आज मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेता हूं, क्योंकि मुझको लग रहा है कि उन 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैंने अध्ययन नहीं किया था। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण टॉपिक भी चुन सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ना जा करके। और ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट के एक दिन में महत्वपूर्ण टॉपिक चुन करके उनमें अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। और मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें,
कभी भी तिवारी सर, पटेल सर, दीक्षित सर के तरह बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम लोगों को सारी चीजें शब्दशः याद रहती हैं, हम बोलते जाते हैं। आप इस प्रयास में अभी मत उलझ जाइएगा कि पहले लाइन से आखिरी लाइन तक आप पुस्तक को सुना लेंगे। आपको बड़े लोगों की बड़ी बातें, अर्थात जो चीजें परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, अभी उस पर फोकस हो जाना है कि आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, या आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, या आपको अकबर पढ़ना है, या आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका पढ़ना है। इस तरीके से कुछ चीजों को आप सेलेक्ट करें, जिनमें से जो टॉपिक आपको लग रहा है अभी आपको पढ़ना चाहिए आज के दिन में, वैसा भी आप कर सकते हैं। और यदि आप बहुत रिलैक्स कंडीशन में हैं, हड़बड़ाहट से परे हैं, आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट को फिनिश कर रहे हैं, तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं कि उसको आप बंद कर दें। ये उन बच्चों के लिए मेरी विशेष राय है जो तुरंत पढ़ते हैं, पहली बार परीक्षा देने के लिए एकदम से आखिरी महीने में हड़बड़ा जाते हैं, फिर और एक खतरनाक काम करते हैं जिससे उनको बचना रहता है। कहीं से कुछ भी नया मिलता है उसको ला करके फिर रटने का प्रयास करते हैं। अंतिम 15 दिन बच जाएगा तो कोई बड़ी सी करंट अफेयर की बुक उठा के उसको रट डालने का प्रयास करेंगे और अपने मन को एक हड़बड़ाहट में ले आएंगे। तो हड़बड़ाहट से ही आपको बाहर निकलना है। जब आप हड़बड़ाहट में रहेंगे, चीजें आपके दिमाग में एक्सेप्ट नहीं होती। जब भी आपको लगेगा मेरे ऊपर बेचैनी चढ़ रही है, मेरे ऊपर हड़बड़ाहट हावी हो रही है, मैं अपने आप में नहीं हूं, कॉन्फिडेंस जा रहा है, आधे घंटे 15 मिनट के लिए अपने आप को कूल एंड काम करें, पढ़ना बंद कर दें, फिर तुरंत कोई नया टॉपिक लेकर अपने मन से पढ़ने भिड़ जाएं। मेरा ये सेक्शन वीक है तो अपने आप दिमाग को कमांड देना शुरू करें कि इसी सेक्शन से ही सारे के सारे प्रश्न नहीं आने वाले हैं, और न ही मैं पूरे के पूरे 100 में 100 प्रश्न बना करके ही प्रारंभिक में चयनित होऊंगा, ये भी आपको पता है। अब इसके बाद जब आप लाइन टू लाइन पुस्तक को रटने की प्रक्रिया के बोझ से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, तो आपको अभी भी, और शुरू से हम कहते आए हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव जरूर हल करें, करना चाहिए आपको। अभी भी इस प्रोसेस को ना छोड़ें, क्योंकि पैटर्न ही कैसा है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिर एक और खतरनाक बात आती है कुछ बच्चों के लिए, जैसे ही वे ऑब्जेक्टिव हल करते हैं और उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, वो नर्वस होने लगते हैं। नर्वस ऑब्जेक्टिव के नहीं बनने पर कभी भी नहीं होना है। यहां पर मैं लिख के आपको बकायदा बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ना बनने पर घबराएं बिल्कुल नहीं। यदि नई चीजें मिल रही हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, तो उसे समझने, याद करने और उससे अन्य प्रश्न जनरेट करने का प्रयास करें। बड़ा सीधा सरल उदाहरण रहता है। बड़े परीक्षाओं के ऑब्जेक्टिव्स को आपको देखना है, स्टैंडर्ड की किताबों से आपको ऑब्जेक्टिव को देखना है। छत्तीसगढ़ पीएससी के पिछले 5 वर्षों के, एमपी पीएससी के पिछले 5 वर्षों के, और भी अन्य स्टेट के, मान लीजिए हिस्ट्री से संबंधित आपने ऑब्जेक्टिव देखा कहीं से, और आपको बनाते समय यदि मिल गया कि तबकाते नासरी किसकी रचना थी, अब आप हड़बड़ाए मत, तो नहीं बन रहा है तो मान लीजिए आपको याद आ गया ऑब्जेक्टिव देखने के बाद वो मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना थी, तो फिर आपको वहीं पर क्या कर लेना है, कूल एंड काम तरीके से, मैं मध्यकालीन रचनाओं को भूल रहा हूं, तो फिर मैं तबकाते नासरी, तबकाते अकबरी, बाबरनामा, शाहजहांनामा, है ना, इस तरह की किताबें, आईने अकबरी, तुरंत उनके राइटर्स को देख लूं। साथ ही मैं प्राचीन काल की कुछ किताबों के नाम भी देख लूं कि मुझे याद आ जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, इंडिका किसने लिखी, या गीत गोविंद किसकी रचना है। मतलब आपसे साहित्य का एक प्रश्न बिगड़ा, आपने उस प्रश्न को यही याद किया और तुरंत आप अन्य साहित्य की चीजों को भी वहीं पर जोड़ लिए। यदि आपसे बिगड़ गया कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो नर्वस नहीं होना है, मैं विटामिन के सेक्शन में मिस कर दिया हूं, तो अब मैं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, ऐसा रिवाइज कर लेता हूं वहीं पर। और आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपने को परख सकते हैं कि मुझसे कौन से सेक्शन के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उस सेक्शन में अपने को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तैयारी अच्छी से अच्छी करें और तैयार बुरे से बुरे परिणाम के लिए रहे, ऐसा आपको बहुत कम लोग बताएंगे। इसलिए मैं वीडियो के शुरू में ही बोल रहा था कि मेरी अपनी राय है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिस दिन आप अपने मन से फेल होने का डर निकालेंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत होगी। मतलब मेरा कहना है, ध्यान से समझिएगा, कि तैयारी अच्छी से अच्छी करें, तैयार बुरे से बुरे परिणाम के लिए रहें। मतलब अपने मन को मजबूत करें, फेल होऊंगा, उससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक, पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा सोचना ऑलरेडी फेल होने की दिशा में बढ़ने का एक कदम है। आप उसके बारे में सोचे ही मत, और यदि सोचते भी हैं तो फेल होने का डर दिमाग से निकाल दें। जो होगा देखा जाएगा, फेल होऊंगा, इससे और बुरा क्या हो सकता है। तो मुझे फेल होने का डर नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा, फेल होकर आपको किसी को जवाब नहीं देना है, जवाब उसी को दीजिएगा जो आपसे जवाब लेने की क्षमता योग्यता रखता हो। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, ये दिमाग में मत रहे। ऐसा व्यक्ति जो ना तो पीएससी के बारे में जानता, ना तो जो आईएएस के बारे में जानता, यूपीएससी के बारे में जानता, वो आपसे यही तो पूछेगा ना, आपका चयन क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। अरे उसको जवाब देने के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं। और जो खुद इंटरव्यू तक गया है, जो पोस्ट पाया है, वो आपसे ज्यादा ऐसे प्रश्न नहीं करता। उसको पता है प्री मेंस और इंटरव्यू तक एक लंबी प्रक्रिया है। तैयारी करना ही अपने आप में एक हौसले का क्या देना है, परिचय देना है। तो आप हौसले का परिचय दे रहे हैं। आप लोगों के बारे में मत सोचें। फेल होने का डर आपके दिमाग से बिल्कुल हटा दें। फेल होंगे, देखा जाएगा। जिंदगी सारी परीक्षाओं से बड़ी है। हम पास होंगे तभी हमारी जिंदगी का कोई मायने है, ऐसा बच्चों जैसा सोचना बंद कर दें। पढ़ना है, अच्छे मन से पढ़ना है, पास फेल होना देखा जाएगा। इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूं, खाना जरूर खाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पास फेल होना देखा जाएगा, ये आपको मैं स्पेशल यहां पर बता रहा हूं कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। जो भी आपको मैं समझा रहा था, लोगों की अपेक्षाओं का बोझ खुद पर ना ला दें कि मुझको उनके सामने बनकर दिखाना है। ये दिखाएं जरूर, लेकिन तैयारी खामोशी से करें, परिणाम बोलेगा। लोगों को ये जरूरत से ज्यादा जो आप अपने ऊपर अपेक्षाओं को लादने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं कि मैं तो कुछ बन करके ही आ रहा हूं, ये प्रेशर क्रिएट करता है। इवन बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलने लगते हैं, जिनका चयन हुआ रहता है वो भी बोलते हैं कि पेपर इस साल बहुत टफ था, मैं तो पास नहीं हो रहा हूं, मेरा पेपर बिगड़ गया है। तो वो अपने आप को प्रेशर से मुक्त करते हैं। या बार बार कई विद्यार्थी देखिएगा बोलते रहते हैं मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाया, मुझको नहीं लगता कि इस साल में पास होऊंगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप लोगों को जब ज्यादा आपको परेशान करें, कैसी है तेरी तैयारी, क्या हो रहा है, मुझको क्या जवाब देना है, ऐसा आपके मन में आए तो अभी से बोल दें मुझको नहीं लगता इस साल में पास होने वाला हूं। शांत मन से पढ़ते जरूर रहे, तैयारी करते रहे। हाँ, आप बोल दें कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे को नहीं मालूम, तो आप ऐसा करके अपेक्षाओं के बोझ से अपने आप को बाहर निकाल देंगे। लोगों को कुछ कहने से, कुछ समझाने से, किसी को प्रेरणा देने से, किसी के प्रेरित होने से तो आपका पेपर निकलने से रहा। ये एक जमीनी सच्चाई है कि आपका पेपर आपकी तैयारी के दम पे निकलेगा। और तैयारी कब होगी, जब आपका दिमाग शांत और एकाग्र रहेगा। जो आपने पिछले साल भर से तैयारी की है, और भी कई वर्षों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट के महीने में हड़बड़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अपने पे विश्वास रखें, मैंने जो पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है। इसके बाद परीक्षा हाल में क्या करना है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अपने पे विश्वास रखना पहले शुरू करें, मैंने पर्याप्त तैयारी की है। और उसके बाद यदि बहुत टफ प्रश्न आता है, इतने पढ़ने के बाद आपसे नहीं बनता, तो मेरिट गिरेगी। आपने तैयारी अच्छी की है, प्रश्न टफ है, मेरिट गिरेगा। परीक्षा हाल में आपको यदि कटअप के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो सरल प्रश्नों के आने से कटअप बढ़ जाता है, कठिन प्रश्नों के आने से कटअप गिर जाता है। पर जब तक आपसे प्रश्न बनेगा बनाना है, जब नहीं बनेगा आपको बनाना छोड़ देना है। यानी प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन रहे, आपने इतना पढ़ा, आपको अद्भुत सा लगा, तो उन प्रश्नों को लेकर के नर्वस नहीं होना रहता है। फिर आपको देखना रहता है मेरे से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत गंभीरता से और बहुत लंबी चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आप दिमाग से अपेक्षाओं को निकालें, देखा जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। पास फेल होना हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारी हाथ में है। अपने पर विश्वास रखें, हमने मेहनत किया है, हम ईमानदार व्यक्ति हैं, दूसरों की तुलना में हम बुरे नहीं हैं, हमने अपने हर समय का सदुपयोग किया है। नहीं भी कर पाया है तो अभी कर रहे हैं, और अभी हम चूक गए तो हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य में और ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। अभी मुझसे जो बेस्ट बन पड़ रहा है वो मैं करूंगा।
और इसके लिए मैं किसी के प्रति विशेष जवाबदेह नहीं हूं, अपने माँ बाप के प्रति जवाबदेह हूं। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। वो उनकी सफलता में भी उनके साथ होते हैं, वो उनकी असफलता में भी उनके साथ होते हैं। शिक्षक भी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, वो उनकी सफलता में भी साथ होते हैं, वो उनकी असफलता में भी साथ होते हैं। जो सही शिक्षक है, सही मार्गदर्शक हैं, वो अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। हमारा बहुत ज्यादा आप वीडियो फोटो देखते होंगे चयनित विद्यार्थियों के साथ, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम चयनित विद्यार्थियों का साथ देते हैं, तो उनके साथ हम खुशियां बांटते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हमारा समय बीतता है जो विद्यार्थी किसी कारण से परीक्षा में बहुत तैयारी के बाद रुक गया, इंटरव्यू से वापस आ गया, प्री में रुक गया, उसको भी हम समय देते हैं। तो माँ बाप आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपकी कमजोरियां समझते हैं। शिक्षक, आपके सही मित्र, आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमजोरियां समझते हैं। और जो केवल आपको पूछ पूछ कर हतोत्साहित करते हैं, क्या हो गया, इतने दिन से पढ़ रहा था, तेरा कैसे एग्जाम नहीं निकला, उनके बारे में सोचना बंद कर। तुम अपना देखो भैया, हम अपना देख रहे हैं। हमारा मन होगा तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ, हम पूरी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पाए तो दूसरा रास्ता चुनेंगे। हम तुमको जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। स्ट्रेस फ्री रहे, हटा दें इन चीजों को, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करें। पढ़ाई के बारे में रणनीति बनाएं। लोगों के बारे में सोचने का काम अभी 1 महीने बिल्कुल नहीं करना है। तो तैयारी खूब करें। हाँ, कमरे में बंद मत हो जाएं, थोड़ी बहुत समय के लिए घूमें, और घूमते समय खतरनाक लोगों के पास मत जाए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव लोग भी ना हैं तो गार्डन में अकेले घूम लें। लगातार कुछ लोग महीनों महीनों भर अपने को किसी कमरे में बंद कर लेते हैं, अगबकाहट और हड़बड़ाहट में पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन में नहीं जाना है। खाना भी जरूर खाना है, आपका शरीर साथ देगा, आपका मस्तिष्क साथ देगा, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, पेपर दिला पाएंगे। कुछ महान विद्यार्थी मैगी खा करके, चाय पी करके ही तैयारी करते रह जाते हैं, फिर एकदम से बीमार पड़ते हैं। तो अपनी दिनचर्या को प्रॉपर बना के रखें। खाना पीना छोड़कर, सोना छोड़कर आप कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं। ये आपके दैनिक जीवन के अनिवार्य कार्य हैं। आपका दिमाग जब रिलैक्स रहेगा, खाएगा, सोचेगा, सोएगा, तब वो पढ़ेगा। कई महान लोगों की किताबें भी हैं कि सोएं और महान बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सो जाना सिखाते हैं। खूब सोने से आपका दिमाग खूब रिलैक्स रहता है। और नहीं सो रहा है तो दिमाग से लड़े मत। जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप पढ़ते रहें, बिना तनाव के पढ़ें, और जब नींद आती है सो जाए। ये भी एक मंत्र है, जरूरी नहीं है हर कोई फॉलो करे। ट्राई करें आपकी दिनचर्या नियमित रहे। जैसे आप जिस समय पर सोते हैं रोज वैसी सोने का प्रयास करें, जिस समय जागते हैं वैसी जागे, और शेष समय आपका पढ़ने का है। अब तो आखिरी मंथ है आपके पास, लेकिन किसी कारण से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जा रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जा रही है, आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर नींद से लड़ना छोड़ें, पढ़ना शुरू करें। और जब पढ़ते पढ़ते आपको रिलैक्स लगने लगेगा, मैंने बहुत अच्छे से बहुत देर पढ़ लिया, उस क्षण स्वयं में आपका ब्रेन आपको नींद के लिए प्रेरित कर देगा। तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाकर ही सोएं, बनाकर ही जागें। हाँ, लेकिन आप इससे घबराना छोड़ दें। मुझको नींद नहीं आ रही है, जब आएगी उस समय सो जाऊंगा। समझ चुके होंगे आप मेरी बात। और वैसे ही खाने में आप खाना लाइट लें, है ना। उल जलूल खाने का आप प्रयास न करें, इस पे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। भोजन सही खाएं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो अपने भोजन पर ध्यान जरूर दें। अभी स्वाद के अनुसार खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, स्वास्थ्य के अनुसार खाना है, अपनी सक्रियता के अनुसार खाना है। जरूरत महसूस होगी कभी आपको, कमेंट करेंगे तो फ्यूचर में खाना क्या चाहिए जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल आप खाने की भी उपेक्षा ना करें, इतना मैं बताना चाहता हूं। अपनी दिनचर्या को नियमित रहने दें। और अंतिम बात जो मैं आपको, जो तनाव मुक्त रहने के लिए बार बार कह रहा था कि फाइनल में, वो मैं सार तत्व में बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूं, हमेशा क्लास में भी बताता हूं कि फाइनल मैच में वही टीम जीतती है जो तनाव मुक्त स्वाभाविक खेल खेल पाती है। इसलिए पहला और आखिरी काम करें कि रिलैक्स हो जाएं, तनाव मुक्त हो जाएं। यदि आप अपने दिमाग को बार बार प्रेशर देंगे, मुझको पास ही होना है, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है, तो आप फिर रिलैक्स काम नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये निकालें कि सफलता असफलता ये जीवन के प्रश्न हैं, जीवन के 2 आयाम हैं। सफलता मिले तो भी ठीक, असफलता मिले तो भी ठीक।
ये लार्जर देन लाइफ वाली बात नहीं है, जिंदगी से बड़ा हो गया है इस प्रारंभिक परीक्षा को निकालना, इस तरह का सोच दिमाग से हटाएं। ये एक परीक्षा है, इसे मैं देने के लिए अपनी बेस्ट तैयारी कर चुका हूं या कर रहा हूं, मैं सही तरीके से पढ़ते आया हूं, अब मुझे और अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैं कर सकता हूं 1 महीने में करूंगा। अब मैं बिना किसी स्ट्रेस के परीक्षा हाल में जाऊंगा और बिना किसी स्ट्रेस के परीक्षा हाल में एग्जाम दूंगा, मैं तनाव मुक्त रहूंगा। मुझे ये नहीं सोचना है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, जैसे लोग हर कोई अलग अलग परीक्षाओं को देते हैं, मैं भी इतने वर्षों से पेपर देते आया हूं, एक मैं परीक्षा ही देने जा रहा हूं, तो ये एक मंत्र है, आप जानते हैं। उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगा कि जिस टीम ने भी किसी भी फाइनल मैच में प्रेशर ले लिया उसका परफॉर्मेंस गिर गया, तो आप प्रेशर लेना छोड़ दें, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अब 15 दिन में पूरा A to Z फिर से कवर कर डालें, कुछ चीजें छूट रही हैं, छूटने दें, ये कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। कुछ यदि छूट भी गया तो कोई बात नहीं, आपने पहले पढ़ा है, परीक्षा हाल में आपको 4 विकल्प मदद करेंगे, आपको चीजें सही समय पे याद आ जाएंगी बकायदा। लेकिन शर्त क्या है, आपका ब्रेन सही रहे, आप रिलैक्स होकर बनाते हैं। देखिएगा परीक्षा हाल के बाहर भी विद्यार्थी हमसे मिलते हैं, तुरंत आते हैं हमारे पास, प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करते हैं, उनको सही सही उत्तर याद आने लगते हैं और बोलते हैं अरे परीक्षा हाल में तो सर ये याद ही नहीं कर पा रहा था। कारण क्या था, तुम हड़बड़ा गए थे, तुम तनाव मुक्त हो गए थे। अपने पिछली अध्ययन पर भी विश्वास करें, आपने क्लास में हमसे बहुत कुछ पढ़ा है, बार बार लेक्चर सुने हैं, ब्रेन को वर्क करने दे। आपका ब्रेन आपके लिए एक खजाना है, उसको आपको कंट्रोल करना है, रिलैक्स रखना है, कूल एंड काम रखना है, और यदि वो सही तरीके से रहेगा तो अपना बेस्ट दे पाएगा। इसलिए आज से ठान लें, मैं जो कुछ करूंगा रिलैक्स वे में करूंगा। सबको ऑल द बेस्ट। परीक्षा हाल में और क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये मैं आपको बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए तैयारियों में लग जाएं। सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।